तो क्या जो WWE वाले हैं या फिर जो ट्रिपल एच है वो ब्रॉक लेसनर का जो असली सच है कंपनी के साथ में वो छुपाने का ट्राई कर रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली जो रिपोर्ट्स है यही बात की तरफ इंडिकेट कर रही है। बाय द वे इससे पहले मैंने वीडियो चैनल के ऊपर डाली जहां पर ब्रॉक लेसनर जो रिसेंटली स्पॉट हुए उसकी तुम्हें कुछ फोटोज देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर तुम्हें वो वीडियो देखनी है लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं पहले एक अपडेट के साथ में जो कि राउडी रोंडा राउजी के बारे में जुड़ी है। अब मुझे नहीं पता रोंडा राउजी के जो फैंस हैं वो कितने इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, वो हैं भी या फिर नहीं। बाय द वे हुआ क्या कि रिसेंटली कुछ अपडेट्स आई हैं सामने और बताया जा रहा है रोंडा राउजी और WWE के बीच में एक अच्छा खासा कम्युनिकेशन बन चुका है। यानी कि WWE एक सॉर्ट ऑफ इंटरेस्टेड भी है और WWE के अंदर अब चांसेस बढ़ चुके हैं कि रोंडा राउजी एक बार फिर से कम बैक करेंगे। इससे पहले अगर तुम लोग को याद होगा रोंडा राउजी ने एक इंटरव्यू भी दिया था। पहले उन्होंने बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, WWE की उन्होंने जमकर बेइज्जती की, उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन अभी जो उनका एकदम लेटेस्ट इंटरव्यू आया था वहां पर उन्होंने WWE की हल्की सी तारीफ की थी। उन्होंने कहा मैंने सुनने में आया है कि जब से ट्रिपल एच इंचार्ज बने चीजें हल्की सी बदल चुकी हैं। तो मेरे हिसाब से इसी चीज का एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है एंड दैट्स व्हाई अब WWE और जो हमारे रोंडा राउजी के बीच कॉन्वर्सेशन है काफी पॉजिटिव हो रही है एंड चांस बन चुका है कि रोंडा राउजी एक बार फिर से WWE के अंदर कम बैक करेंगे। बाय द वे समरस्लैम इज ऑन दी हॉरिजन, तो देखना ये होगा कि वहां पर रोंडा राउजी WWE के अंदर अपना कम बैक करेंगे या फिर नहीं। एंड जेन्युइनली बताना तुम में से कितने लोग हैं जो कि रोंडा राउजी का कम बैक देखना चाहते हैं। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक के बारे में जुड़ी है। हमारे जो CM पंक है वो WWE के अंदर भी फिलहाल अच्छा खासा कंपीट करने जा रहे हैं एक बार फिर से। समरस्लैम के अंदर उनका ड्रू मैकिंटायर के खिलाफ मैच होगा। लेकिन वहाँ के क्लेवलैंड ओहायो के अंदर WWE ने अपना जो वो करते हैं ना ट्राई आउट वाले सेशन वो करवाए थे और वहाँ CM पंक स्पेशली जाके खुद ब खुद गए थे देखने के लिए कि कौन कौन से नए टैलेंट्स हैं और वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी चीज़ बता दी किस तरीके से जो CM पंक एक बार फिर से इंटरेस्ट है ना वो WWE के अंदर इस रेसलिंग बिजनेस में वापस आ चुका है। मुझे AEW के अंदर CM पंक का देखकर जेन्युइनली बता रहा हूँ ऐसा नहीं लग रहा था कि एक CM पंक नाम का बंदा वापस है जिसका कभी इतना ज़्यादा क्रेज हुआ करता था। लेकिन जहाँ वो WWE के अंदर वापस आया फिर से वही पुरानी चीज़ पुराने एकदम कहते हैं ना वाइब मुझे आती है कि हाँ भाई CM पंक जेन्युइनली अब वापस आया। और मेरे हिसाब से मैं AEW के रिटर्न को एक डिलीटेड पार्ट ही मानूंगा कि वो कभी हुआ ही नहीं था। एंड ये कुछ CM पंक अभी फिलहाल चीज़ें कर रहे हैं जब वो लोग हम लोग जा रहे हैं या हम ही लोग जा रहे हैं हाँ रोड टू समरस्लैम की तरफ। अब चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। ये वॉइस ऑफ WWE यानी कि माइकल कोल के बारे में जुड़ी है। आई नो माइकल कोल की आवाज़ की तुम लोग काफ़ी हैबिचुअल हो गए हो कि भाई माइकल कोल ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं। उनके रिएक्शन उनकी पैट मेगाफे के साथ जोड़ी यानी कि सारी बहुत कमाल है। लेकिन हुआ क्या कि माइकल कोल को लेकर रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने और बताया जा रहा है माइकल कोल ने भी WWE के साथ में अर्लियर दिस ईयर एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो है इंक कर लिया कंपनी के साथ में, यानी कि अब वो WWE के साथ में और लंबे टाइम तक रहेंगे। फिलहाल ऐसा जो टेन्योर वगैरह है वो माइकल कोल के इस वाले कॉन्ट्रैक्ट है और ऑफकोर्स कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है कि माइकल कोल WWE के साथ ही रहेंगे और उनकी वॉइस तुम लोग WWE के अंदर और भी कुछ सालों तक सुनने वाले हो। अच्छा इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ बढ़ लेते हैं जो कि इस बार हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंस समरस्लैम के अंदर डेफिनेटली कम बैक करेंगे और उसकी एक्साइटमेंट भी मन में ना लग रहा है कि सोलो को या फिर वो कन्फ्रंट करेंगे आके या फिर मैच के दौरान ही आएंगे और सोलो की ऐसी तैसी वो करने वाले हैं। बाय द वे देखो हुआ क्या कि रिसेंटली ना कुछ स्पेकुलेशंस आ रही हैं सामने, क्योंकि एक सवाल ये कि जब रोमन रेंस एज बेबी फेस आएंगे तो क्या जो रोमन रेंस का कैरेक्टर वो एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा उनकी एक ही अपीयरेंस में, या फिर WWE धीरे धीरे करके वो चेंजेस इंप्लीमेंट करने वाली। तो देखो जो स्पेकुलेशंस है उनका मानना भी फिलहाल ये है कि जो रोमन रेंस तुम्हें अपने समरस्लैम के अंदर अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे ना वो ऑर्डिनरी एकदम नॉर्मल सी अपीयरेंस होंगी। मतलब तुम ये मत समझना कि रोमन रेंस वेस्ट टेस्ट पहन के बिग डॉग वाले कैरेक्टर में आ जाएंगे, शायद वैसा सीन नहीं होगा। और ये भी मत समझना कि वो ट्राइबल चीफ वाले रेसलिंग अटायर में आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रोमन रेंस नॉर्मली जैसे वीकली स्मैकडाउन में आते थे ना ऊपर एकदम शर्ट टी शर्ट वगैरह कुछ भी डाल के और नीचे वही पैंट शैंट डाल के, और मुझे लग रहा है ओला फाला डेफिनेटली वो लेकर आएंगे या फिर रोमन रेंस जो है वो सोलो से उस चीज़ को लेने का ट्राई करेंगे। यानी कि एक अपीयरेंस के अंदर तुम उस टाइम नहीं जज कर पाओगे, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस आके जस्ट एक कॉन्फ्रंटेशन करने वाले हैं। तुम उस प्रोमो से या फिर जो भी अगर रोमन रेंस वर्ड भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि जनरली हमने देखा अगर कोई बड़ी रिटर्न होती है वही फेस ऑफ में खत्म हो जाती है, कोई वर्ड या वॉइस ऑफ एक्सचेंज नहीं होता है और वो WWE लेटर ऑन एपिसोड्स के लिए बचा के रख लेती है। तो शायद यही सेम सीन चीज़ जो है वो रोमन और सोलो के बीच में WWE करेगी। वो सिर्फ एक कॉन्फ्रंटेशन के अंदर शो कंक्लूड कर देगी, बस हम लोग को कहते हैं दिमाग में रह जाएगा अरे भैया रोमन आ गया, वो वाली जो बात है कि अब रोमन क्या कहेगा, रोमन बेबी फेस है, रोमन हील है। और इवन तुम लोग को याद होगा इससे पहले जब रोमन रेंस समरस्लैम के अंदर आए थे 2000 पैंडेमिक वाले पूरे टाइम के अंदर, तो वहाँ भी रोमन ने जस्ट आके डिस्ट्रॉय किया था। लिटरली उन्होंने सिर्फ 2-3 वर्ड्स बोले थे आके, उसके अलावा ज़्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं कि माइक वाइक पे उन्होंने कुछ बोल दिया। तो वही सेम चीज़ जो पैटर्न है WWE यहाँ पर भी शायद फॉलो करने वाली है। बाकी देखो क्या होता है। लेकिन हाँ वन टाइम अपीयरेंस के अंदर तो मत समझना वेस्ट पहन के आ जाएंगे रोमन। इसकी जो अपीयरेंस है अगर वो चेंज WWE करना चाहेगी वो भी धीरे धीरे करके होगा, एक ड्रास्टिक चेंज समरस्लैम के अंदर उनकी अपीयरेंस में नहीं होगा। अब बात करते
हैं आज की हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ब्रॉक लेसनर एंड ट्रिपल एच के बारे में जुड़ी है और क्या जो ट्रिपल एच है वो जो असली सच है ब्रॉक लेसनर को लेकर वो छुपाने का ट्राई कर रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज डेव मेल्जर की तरफ से रिसेंटली अपडेट आई है सामने, और मेल्जर ने ना क्या किया है, जो ट्रिपल एच का इंटरव्यू हुआ था जहां पर ट्रिपल एच ने कहा था कि ब्रॉक लेसनर भी फिलहाल अपनी पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रहा है और जब भी ब्रॉक चाहेगा अपना कमबैक करना WWE कॉन्वर्सेशन के लिए पूरी तरीके से रेडी है। मेल्जर का ऐसा मानना है ये जो पूरी स्टेटमेंट है ट्रिपल एच की पूरी तरीके से गलत है, वो पूरी तरीके से फॉल्स है एंड एक्चुअल में ट्रिपल एच जो रियल मीनिंग है छुपाने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर मेल्जर कहते हैं कि भैया ऐसा क्यों हुआ अचानक से कि जैसे ही जो अपना लॉ सूट डला था जिसमें विंस मैकमैन और ब्रॉक का नेम आया था सामने, उसके बाद से ही WWE ने ब्रॉक को पुल आउट कर लिया और एकदम लास्ट मिनट पुल आउट था क्योंकि आखिरी में ही जाके ब्रॉन ब्रेकर ने रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक को रिप्लेस कर दिया। उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में उनकी चीजें शेड्यूल थी वो भी WWE वालों ने चेंज कर दी। तो इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों आया अगर वो ब्रॉक के साथ पूरे कॉन्वर्सेशन के लिए ओपन थे। एंड इवन अभी फिलहाल जो ब्रॉक हैं अगर तुमने देखा भी होगा रिसेंटली उनकी फोटोज वगैरह आ रही हैं तो पूरे तरीके से फिट एंड फाइन भी लग रहे हैं, यानी कि ब्रॉक लेसनर शायद हो सकता है कमबैक करना भी चाहे। लेकिन जैसा मेल्जर ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि जो WWE की लीगल टीम है वो मना कर रही कि ब्रॉक को भी नहीं लाना है, और जब ब्रॉक को सिग्नल मिलेगा या फिर WWE वालों को सिग्नल मिलेगा कि हाँ भाई अब तुम ब्रॉक को रख सकते हो तो मैं लीगली वे में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो उस वाले सिनेरियो के अंदर ब्रॉक तब वापस आएंगे। यानी कि ट्रिपल एच जस्ट एक डाइवर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं फैंस को कि भाई मैं ये स्टेटमेंट दे देता हूँ कि जो ब्रॉक लेसनर है उसकी जब मर्जी होगी तब आएगा, तो कोई पूछेगा ही नहीं ब्रॉक कब आने वाला, क्योंकि ऑफकोर्स ब्रॉक इंसान मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो एक मूडी इंसान है, वो बंदा अपने मन की करता है, उसे कहीं जाना होगा वो चला जाएगा, उसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। भाई वो इंसान है जिसने रेसलमेनिया के बैक स्टेज के ऊपर जाके एक चैंपियनशिप फेंकी थी सीधा विंस मैकमैन के एकदम टेबल के सामने। तो ब्रॉक लेसनर ऑलरेडी मूडी इंसान है, वो हम लोग जानते हैं। और ट्रिपल एच मेल्जर का ऐसा मानना है कि उनकी पूरी रिपोर्ट का कि ट्रिपल एच उसी का सहारा लेके जो लॉ सूट वाली चीज़ है उसको छुपाने का ट्राई कर रहे हैं, यानी कि ट्रिपल एच रियलिटी छुपा रहे हैं ब्रॉक लेसनर वाले केस के अंदर। और एक्चुअल में चीज़ ये है कि जब लीगल टीम परमिशन देगी तभी ब्रॉक वापस आएंगे। तो अभी फिलहाल ये कुछ पूरी अपडेट आई है सामने। देखो जो भी सीन हो, चाहे लॉ सूट हो, चाहे जो भी सूट हो, मैं बस यही चाहता हूँ कि ब्रॉक एक बार फिर से WWE के अंदर आ जाए, एटलीस्ट एक फाइनल रन का WWE में होना चाहिए, और वो बंदा इतना तो मेरे हिसाब से जेन्युइनली डिजर्व करता है। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन इन पूरी अपडेट्स को लेकर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।